विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा उसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड डिस्कस इट्स स्कोप। विधि शास्त्र की परिभाषा। विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्दों ज्यूरिस एवं प्रूडेंसिया से हुई है। ज्यूरिस का अर्थ है विधि तथा प्रूडेंसिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार ज्यूरिस्प्रूडेंसिया का विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ विधि के ज्ञान से है। इसे विधि का पर्यायवाची शब्द माना जाता है, जैसे कि हम मेडिकल विधि शास्त्र, म्यूनिसिपल विधि शास्त्र, हिंदू विधि शास्त्र कहते हैं। विधि शास्त्र शब्द रोम के रहने वाले लोगों की भाषा से उत्पन्न ही नहीं होता है, वरन विधि शास्त्र को एक ऊंचे धरातल पर ले जाने का श्रेय, जिससे कि यह एक विधि विज्ञान माना जाने लगा, कि रोम में रहने वालों लोगों की ही है। रोम के विख्यात विधिवेत्ता आल्पियन की प्रसिद्ध विधि शास्त्र की परिभाषा, जिसका कि अर्थ है दैवी और मानवीय वस्तुओं का ज्ञान, उचित एवं अनुचित का विज्ञान, रोमन सभ्यता के प्रारंभ में मानी जाती थी। बाद के रोमन विधिवेत्ताओं ने जस नेचुरल एक विश्वव्यापी संहिता निकाली, जिससे कि सभी शाखाएं निकलती है या सभी संबंधित है और जो विश्वव्यापी उपयोग के नियम हैं। इस प्रकार विधि शास्त्र एक विधि का विज्ञान है जो सिद्धांतों के सार से संबंधित है। हॉलैंड ने इसे सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान कहकर परिभाषित किया है। यह औपचारिक विज्ञान मानव जाति के संबंधों का है, जिन्हें साधारणतः विधिक परिणाम माना जाता है। एलन ने विधि शास्त्र को विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण बताया है। मोएल के अनुसार विधि शास्त्र का अंतः साधारणतः वही है जो दूसरे विज्ञानों का है, अर्थात एक पूर्ण ज्ञान। विचारों की प्रगति के साथ साथ विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र को अनेक रूपों में परिभाषित किया है। पैटर्न के अनुसार विधि शास्त्र विधि का अथवा विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। हॉलैंड के अनुसार विधि शास्त्र मौजूदा कानून का औपचारिक विज्ञान है। एलन के अनुसार यह कानून के परम आवश्यक सिद्धांतों का संश्लेषण है। सिसरो ने विधि शास्त्र को विधि ज्ञान के तात्विक पक्ष के रूप में परिभाषित किया है। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार विधि शास्त्र कानून का विज्ञान है और इसमें न्यायालयों में अमल में लाए जाने कानून, कायदे और उसके बुनियादी वसूलों का अध्ययन किया जाता है। जीपी ली के अनुसार विधि शास्त्र ऐसा विज्ञान है जो उन मौलिक सिद्धांतों को अभिनिश्चित करने का प्रयत्न करता है जिनकी अभिव्यक्ति विधि है। ग्रो कीटन ने विधि शास्त्र की विधि के समान सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना है। पॉल विनोग्रेडोव के अनुसार सरल नियम एवं निश्चित विधि के भाग जो प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में भिन्नता प्रकट करते हैं के मुकाबले में अध्ययन से विधि विज्ञान का उदय होता है। यह विधि शास्त्र उन समान सिद्धांतों के उद्देश्य की खोज करता है जो अधिनियमों तथा अदालती निर्णयों में पाए जाते हैं। सामंड के अनुसार सामंड महोदय ने विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि विधि शास्त्र नागरिक कानून विज्ञान है। विज्ञान से अभिप्राय है सुव्यवस्थित एवं सुसंबद्ध ज्ञान। सीमित अर्थ में हम भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। ये विज्ञान इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि से भिन्न है, जिन्हें हम कला कहते हैं। परंतु कोई भी ज्ञान का आधार यदि वर्गीकरण में हो, उसका विश्लेषण हुआ हो, जिससे कि वह विज्ञान विधि पूर्वक एक शिखर पर पहुंचा हो, ऐसा ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ऑक्सफोर्ड शब्द के में विधि शास्त्र की परिभाषा विधि के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान या मानवीय विधि के विज्ञान के रूप में दी गई है। उपर्युक्त परिभाषाओं में दो बातें ऐसी हैं जो सभी परिभाषाओं में पाई जाती है। पहली है कि सभी विधि शास्त्रियों का मत है कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। यद्यपि विधि का क्या अर्थ है इसके बारे में सभी में मतभेद है। दूसरी यह है कि विधि शास्त्र स्वयं कानून का विज्ञान नहीं है, वरन कानून के बुनियादी उसूलों का विज्ञान है। अतः विधि शास्त्र के अधीन विधि के मूर्त उपबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके अधीन अमूर्त सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विधि शास्त्र का क्षेत्र। विधि शास्त्र के क्षेत्र के संबंध में भी विधि शास्त्रियों में बहुत मतभेद है।
कुछ का कहना यह है कि विधि शास्त्र के अंतर्गत प्राकृतिक विधान के साथ साथ नैतिकता भी आती है। इससे विधि शास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। कुछ विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र के विषय में अपने मत व्यक्त करते हुए कहा है कि विधि शास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधान भी सम्मिलित है। केल्सन ने विधि शास्त्र को नीति शास्त्र तथा समाजशास्त्र से अलग रखा है। विश्लेषणात्मक शाखा के समर्थकों ने इस विषय का अध्ययन विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र तक ही सीमित रखा है। डीन रास्कोपाउंड के मतानुसार विधि शास्त्र का क्षेत्र निर्णयों के संदर्भ में विधि के अध्ययन करता है। आल्पियन ने विधि शास्त्र को उचित अनुचित का विज्ञान तथा मानवीय एवं दैवीय वस्तुओं का ज्ञान कहा है तथा बोले ने विधि शास्त्र की परिभाषा न्यायिक विज्ञान कहकर दी है। यदि विधि शास्त्र के क्षेत्र में यह सारी बातें मान ली जाए तो विधि शास्त्र का क्षेत्र विस्तृत तो अवश्य हो जाएगा, परंतु निश्चित नहीं रहेगा। इसके अधीन राजकीय विधि तथा नैतिक नियमों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ऑस्टिन तथा उनकी विचारधारा वाले विद्वानों ने विधि शास्त्र की विषय सामग्री को केवल निश्चयात्मक विधि ही माना है। उनके अनुसार नैतिकता विधि से अलग है। इस मत के अनुसार विधि शास्त्र का विधि की अच्छाई या बुराई या व्यक्तिगत विचारों से कोई संबंध नहीं रहा। इसका संबंध मात्र राजकीय विधियों तक ही सीमित रहा। ऑस्टिन ने स्वयं लिखा है कि विधि शास्त्र को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी आदर्श के आधार पर विधियों की अच्छाई या बुराई निर्धारित करे।